चीन की हेकड़ी दूर करने और भारत का पूरी ताकत से साथ देने की तैयारी दुनिया के कई देश कर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने अपने डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर स्टेल्थ B-2 बम वर्षक विमान को भी तैनात कर दिया है। और इन्हीं सब के बीच चीन ने यह आरोप लगाया है कि अमेरिका के 2 एडवांस U-2 जासूसी विमान ने पिछले दिनों उसकी सीमा में घुसकर मिलिट्री ड्रिल को रिकॉर्ड किया था। अब यहाँ पर अमेरिका जासूसी करके चला भी गया और चीन को कानो कान भनक भी नहीं पड़ी। दरअसल ये घटना उत्तरी चीन में हुई है। हालांकि सटीक लोकेशन की जानकारी अभी तक नहीं मिली है, पर यहाँ पर अमेरिका ने चीन के आरोपों का खंडन तो नहीं किया, लेकिन उसने कहा है कि हमने किसी नियम को नहीं तोड़ा है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका को जो जानकारी चाहिए थी वो उसको मिल चुकी है। वहीं इसी को लेकर चीन के डिफेंस मिलिट्री के प्रवक्ता वो किंग ने कहा है कि अमेरिकी नेवी के 2 U-2 एयरक्राफ्ट ने उत्तरी इलाके में हमारी सेना के अभ्यास के कई घंटों तक जासूसी की है। इससे हमारी ट्रेनिंग पर असर हुआ है। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच समझौतों का उल्लंघन किया है। यहाँ चीन की बौखलाहट देखिए। अमेरिका जब उसकी सीमा में घुसा तो उसे मिर्ची लगना शुरू हो गई, पर जब भारत की सीमा में घुसकर चीन भी यही काम करता है तो वो बिल्कुल सही है। ऐसे तो काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तभी तो अमेरिका ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। अब यहाँ पर चीन इतना डर क्यों रहा है ये भी आप जान लीजिए। दरअसल अमेरिका का U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट 70 साल पुराना है और ये कई बार अपग्रेड भी किया जा चुका है और अमेरिका के पास इससे कई गुना बेहतर भी एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। पर अमेरिका ने यही विमान क्यों चुना? दरअसल 70 साल पुराने इस एयरक्राफ्ट की खूबी भी आप जान लीजिए। U-2 70,000 फीट की ऊपर से जमीन पर हो रही छोटी से छोटी हरकत पर नजर रख सकता है, फोटोग्राफ ले सकता है और HD वीडियो बना सकता है। और खास बात यह है कि इसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी छू नहीं सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि U-2 एयरक्राफ्ट कई घंटे तक चीन के आसमान में 70,000 फीट की ऊंचाई पर मंडराते रहे। उन्होंने पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज कैप्चर की। इसके बाद आराम से वो अपने हिंद महासागर में अपने बेस पर लौट आए। चीन की सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी, यानी कि चीन इसको लेकर कुछ भी नहीं कर सका। ये तो चीन की सबसे बड़ी किरकिरी है। इससे पता चल जाता है कि चीन दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में कहाँ ठहरता है। अब जो सारी चीज कॉपी कर करके ही बनाता रहेगा उसके हाथ में लगेगा क्या?